टेस्ट में भी पीछे, बनाने में भी पीछे, पढ़ने में भी पीछे। चलिए खैर ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका जितना क्लास हुआ है उससे आपके देखिएगा मिलेगा। हाँ बायोलॉजी का ही है ये, बायोलॉजी है, नहीं देख रहे हैं, रोगी मिल रहा है, लक्षण मिल रहा है, बायोलॉजी का ही है। तो बायोलॉजी का आज लेके चलेंगे सीरीज, और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। कितना? 100 सवाल, 100 का आज निपटा देंगे, ठीक है ना। और जितना बायोलॉजी आपको पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन मिलेगा। 100 सवाल में हो सकता है कि 10-12 सवाल वैसे हो जो इसका टॉपिक हम क्लास में चर्चा नहीं किए हों, लेकिन बाकी जो मिलेगा आपका वही मिलेगा। इसलिए हम दावे के साथ बोलते हैं क्लासरूम में क्या है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, इससे फालतू का सवाल एग्जाम में नहीं मिलेगा। स्ट्रैटेजी के जो पढ़ाए तो उसी में से था, है ना। बिहार जो पढ़ाए उसी में से सब था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में से था ना, मिल रहा था ना क्वेश्चन। इतिहास जो पढ़ाए आप लोग क्लासरूम में उसी में से क्वेश्चन मिल भी रहा था, प्रीवियस ईयर भी है, 2024 में भी मिला था, आगे भी मिल सकता है, वही सब आता है जो पढ़ाएंगे। चलिए देखिए यहाँ सवाल आता है पहला, इसमें 100 सवाल है। अब देखिए सब पूछा गया है, ऐसा नहीं कोई फालतू सवाल है, सब पूछा गया है। 2021 का है, 21 का, 22 का, 24 का, सब मिलेगा। पहला क्वेश्चन आता है क्या है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बताइए किसका? श्वेत रुधिकाएं, टी लसिकानुआ, है ना। वो तो आपका क्या बोलते हैं कि वो तो खराब हो जाता है ना, WBC तो खराब हो गया जिसके कारण बीमारी होते रहेगा, लेकिन गिरावट किसकी संख्या में आएगा? टी लसिकानुकाओं को, है ना। वो खराब होगा किसमें? एड्स रोगी में। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, बताइए कौन सा लक्षण पे था? कौन सा? 5 जगत, देखिए कोशिका भित्ति था, केंद्रक झिल्ली है एवं पोषण की वृद्धि था ना ये सब में। अच्छा 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? RH विटकर, है ना। बता रहे थे 2 जगत था, 3 जगत था और 5 जगत था। ये पूरा डिटेल से क्लास आप लोग का बायोलॉजी का हुआ है, इसका यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है। जिनका क्लास छूटा उटा होगा थोड़ा मेहनत कीजिए, एग्जाम है तो जाके वहाँ पर जाइए चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन ये हम पढ़ाए नहीं थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आया है। किसमें था आपका? हाँ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसलिए सीरीज लेके आए हैं ना, ताकि जो छोटा बूढ़ा रहेगा ना उसके माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग घर में पढ़िएगा नहीं है, वो तो कन्फर्म है, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़िएगा इसी के माध्यम से ना। आइए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। नहीं नहीं नहीं, सटन एवं बोवेरी ने, क्रोमोसोम, ठीक है। आगे आते हैं। तने में कैम्ब्रियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम, क्या कहलाएगा? द्वितीयक जाइलम। जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे। जाइलम जो जल लेके जाता है, और फ्लोएम जो खाना बनाता है उसको पहुंचाता है ना। जैसे हम लोग के बॉडी में आर्टरी और वेन होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी और शिरा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। उसी प्रकार पेड़ पौधा में होता है फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जड़ से जल लेकर जाएगा, ऊपर तना तक सरो पहुंचाएगा, जाइलम का काम है। जाइलम से जल, जल से जाइलम और जल से जल, कहानी खत्म। आप फ्लोएम हो जाएगा फूड, मतलब भोजन, जो भोजन बना उसको सब तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम कौन क्या लेके जाएगा? जल, ठीक है। जल पहुंचाने का काम जाइलम, आप फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम। एकदम तरीके से याद रखिए इसको, ठीक है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? CO2 का प्राथमिक ग्राही, ये देखिए पूरा डीपली सवाल घुस गया है ना, और ये सवाल 2021 का पूछा गया है। इसका आंसर होगा क्या? RUBP,
आर यू बीपी। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से कारण है। कौन सा विटामिन की कमी से? कंफर्म हो गए? चलिए, विटामिन सी। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? लैक्टिक एसिड है ना। जीवाणु वो तो लैक्टोबैसिलस, इसमें लैक्टो एसिड दिया है, मारेंगे यही लैक्टिक एसिड, यही ना बोलेंगे। कौन सा? लैक्टिक एसिड। आई सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? मेढक के लिए पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दिया है रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का दोहरा होता ही नहीं, आरबीसी केंद्र रहित होता है नहीं, सही पूछा है ना। आगे और भी तो देख लीजिए, क्या पता उससे भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको। हृदय में 3 कोष, 2 आलीन और 1 नीले होता है। मेढक में कितना कोष होता है? 3 चैम्बर ना। कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। आइए आइए सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोग्राफ्स मतलब अपुष्पी है? कौन अपुष्पी है बताना है। अपुष्पी कौन सा है? नहीं भाई, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसको मारेंगे? अनुवांशिकी का जनक मेंडल, जो मटर के पौधों पर किए थे ना रिसर्च। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथ संबंधित नहीं है? थायराइड से संबंधित बताइएगा। एडिशन का रोग, एडिशन का रोग जो है थायराइड संबंधित नहीं है। हाँ संबंधित नहीं है पूछा है। गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। वैसा क्या कौन सा है जिसमें गुणसूत्र उपलब्ध नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है? क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक। क्या होता है? एसेंट्रिक। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या हो रखे? पानी की कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? निर्जलीकरण। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब किसका? विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ये सवाल होता है कि रिपीट हुआ है ना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कौन सा होगा? कर्क कोशिकाएं बोला है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्क कोशिका क्या हो जाएगा? सुबेरीन। ठीक है। कौन सा रोग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? बाकी तो मच्छर से होता है, उससे नहीं होता है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है? बताइए, आगे देखते हैं। आपको ऑप्शन दिया है दृष्टि पटल, रेटिना, परितालिका और दिया है क्या है? कॉर्निया। क्या होगा? परितालिका। इसमें क्या बोलते हैं? आइरिस, जो कंट्रोल करता है लाइट को। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थि? केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? केंद्रक के अभिरंजन में, केंद्रक के अभिरंजन में किसको? नहीं नहीं, हिमेटोजाइलिन। किसका? हिमेटोजाइलिन का। परिणाम स्तंभ का उदाहरण क्या है? परिणाम स्तंभ का उदाहरण क्या है? नागफनी। परिणाम स्तंभ क्या होता है? जीन अभियांत्रिकी में
जीन का क्या किया जाता है? जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाएगा? मैनिपुलेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मैनिपुलेशन। डैश कोशिकांग में डीएनए होता है। किसमें डीएनए होता है? डीएनए कहाँ होगा? केंद्रक में। केंद्रक, केंद्रक होता है डीएनए। जीव कृमि या एकोन वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? जीव कृमि। जीव कृमि बोलिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एकदम पूरा डीपली पूछ दिया है, एकदम अंदर से पूछा के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलोनोग्लोसस। बेलोनोग्लोसस। आइए, चिरोपटेरोलिफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? नहीं, चमगादड़ सही आंसर होगा। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक चुनाव। प्राकृतिक चुनाव चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित है? बताइए। प्रत्येक वृक्क में क्या होता है उपस्थित? वृकाणु। क्या होता है? वृक्क का भाग वृकाणु। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली? किसको? लाइसोसोम को। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो है एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? और ऑप्शन दे रखा है एंजाइम्स, साइओमरेजेज, राइबोजाइम्स और क्या है? लाइजेज। क्या बोलेंगे इसमें? राइबोजाइम। राइबोजाइम्स। एक मानव युग्मनज डैश में क्या होता है? कितना? मानव युग्मनज द्विगुणित होगा जी। द्विगुणी कहाँ से मारते हैं आप? अच्छा, द्विगुण बोले थे। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना, किसमें होता है? किसमें होगा? मस्तिष्क में। ये बिहार फॉरेस्टर का है सवाल। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाता है? कंफर्म? वेपोरेशन है ना, वाष्पोत्सर्जन। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? पोलियो का खोज। ओरल पोलियो है ओपीवी। ओपीवी का पता खोज करता। ओपीवी का हो जाएगा अल्बर्ट बुश सेबिन। अल्बर्ट बुश सेबिन। सही क्रम को चुनना है, कौन सा क्रम सही है? सही है। कोशिकांग से बनेगा उत्तक, उत्तक से फिर अंग, अंग से अंग प्रणाली। ठीक है, आइए। उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। किसको में? बात सही है, बात तो सही आपका। विभाज्योतक। किसमें? विभाज्योतक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह, कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? बताइए कौन सा होगा? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया सही आंसर है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा हो जाएगा?
इतना नाम अजीब अजीब दिया ना, दारू दिया है, बलकुट दिया है, मेघा पुष्पा। पौधों में द्वितीयक विधि के लिए बिहार फॉरेस्टर क्या है? एघा। हाँ, एघा हो जाएगा। आगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार बनाता है? किसको बोला जाएगा? ग्लाइकोजन। ऊर्जा का भंडार ग्लाइकोजन। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किस प्रकार करके वंशानुगत? मटर का पौधा है ना। कुछ क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान दिया है, अब कुछ एकदम हाई फाई दे दिया है, एकदम डीपली घुसा के। चलिए खैर, आइए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कौन सा? फूलों के संवर्धन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर है ना। संवर्धन क्या होता है? खेती करना ना। चलिए, एड्स एक डैश एक रोग है, कौन सा होता है? विषाणु। हाँ। निम्न से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? याद कीजिए, पीड़ा है मतलब दर्द खत्म करने वाला है। नोवलजीन। पेनिसिलिन बुखार उखार में होता है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता बताइएगा। हिरन ना। उपभोक्ता खाने वाला, तो प्राथमिक हो जाएगा कौन? हिरन। कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, किसमें? किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता बताइएगा। हाँ, अनुपस्थित है, अनुपस्थित नहीं होता है। जंतु में, पादप में तो होता ही है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। सेलवाल। नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल स्वपोषी ना जी, अपना खाना खुद ना बनाता है। नील हरित शैवाल स्वपोषी। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन के। कोशिकीय पूर्ण शक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? हैबरलैंड। कौन सा? हैबरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव बताना है, बताना है, कौन सा हो जाएगा? जीवाणु ना जी। हाँ, कौन सा हो जाएगा? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? पूछा है, देखिए पूछा है, नहीं है, नहीं है, बताइएगा। अपघटक। नील हरित शैवाल तो स्वपोषित था, इसके पहले ही क्वेश्चन था। पेड़ पौधा होवे करता है, प्रकाश संश्लेषण होता ही है, तो कौन? अपघटक। जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो स्वपोषी, अपना खाना खुद बना ले रहा है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। पुष्प के किस भाग से? केसर। किसको बोलेंगे इसका आंसर? हाँ, वर्तिकाग्र या वर्तिका से बोला जाएगा। केसर। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट बोला है केचुआ ना जी, ये जो गोबरवा से बनता है उसमें क्या यूज करते हैं? केचुआ का यूज करते हैं ना। और जिनको नहीं तो जाके देख लीजिए, नंदनी डेयरी में बनता है वर्मी कंपोस्ट। खटाल भी खोले हुए हैं और कंपोस्ट भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनवाते हैं, आप बेचते भी हैं, सब तरीके से फायदा है उनका। आइए, जीन प्रवर्धन तकनीक
जिसे पीसीआर कहते हैं, को किसने विकसित किया था? किसने? मुलिस ने। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने? सटन एवं बोवेरी। इसके पहले क्वेश्चन था मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? मधुमक्खी पालन आप लोग याद नहीं किए, बताइए। एपी कल्चर। हे भगवान। आइए, इसका तो नाम सुने हुए किए होंगे। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? अभी थोड़ा देर कुछ दिन पहले आप लोग पढ़ा रहे थे उत्सर्जन तंत्र, उसमें था बोमेन संपुट, जो फिल्टर करता था किस कहाँ पे, वहां पर ब्लड फिल्टर करता था ना, बोवेन संपुट के पास। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? बैक्टीरिया दवा का स्रोत नहीं है पूछा है। अच्छा ये देखिए, बैक्टीरिया रोधी पूछा है ना, बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत तो सिनकोना ही हो जाएगा। सिनकोना के छाल से बुखार, तो बुखार बैक्टीरिया से होता है? नहीं, बैक्टीरिया रोधी नहीं है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? हाँ, किसको बोलेंगे? लैक्टोज। दूध में जहां जाएगा सब लैक्टोज से रहेगा। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, यही ना है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से डी ना, वृषण, ये पुरुष के अंग का भाग है। कौन सा जंतु चीर डिंबता दर्शाता है? चीर डिंबता, ये चीर डिंबता हम भी पहली बार इसका सुन रहे हैं नाम। ये क्वेश्चन आप लोग देख लिया, पता नहीं कहां से था। फ्राइनोसोम, फ्राइनोसोम, ठीक है, फ्राइनोसोम। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? साल्मोनेला टाइफी, है ना। विडाल टेस्ट टाइफाइड में होता है, तो टाइफी लिखा हुआ है। चलिए जल्दी 100 क्वेश्चन खत्म करवाते हैं आप लोग का, एग्जाम है। आइए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? किसमें? बरगद का। अपस्थानिक मूल, मूल मतलब क्या होता है? जड़, जहां तहां से निकलते रहता है ना। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है? पक्षी में पुच्छ के आधार भाग पर, है ना, पक्षी का। वह पादप कौन सा है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कौन सा पादप बोलते हैं? नहीं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना का अंग बताना है आपको। आलू, रूपांतरित तना क्या है? आलू। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। क्या होगा इसमें?
वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, तब होगा अंतःश्वसन। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा, हाँ, नम एवं छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा कैसे जाएगा बाबू, ऐसे ही जाएगा। चलिए आगे, जैव पुष्टिकरण के लिए कौन सा है जो प्रजनन करता है? जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। किसके लिए? रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य श्रृंखला, सभी के लिए ना जी। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए ये सवाल पढ़ाया गया है, जठर रस किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा। मूली एक स्थानांतरित है। मूली क्या है? स्थानांतरित जड़ है। स्थानांतरित जड़। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? याद कीजिए, बताए हैं आप लोग क्वेश्चन। विषाणु जनित रोग कौन सा? एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पारंपरिक होता है और गैर पारंपरिक होता है, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बताइएगा कौन सा हो जाएगा? वायु। अच्छा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक होता क्या है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ऊर्जा स्रोत बोला था, ऊर्जा, तो वायु हो जाएगा। गैर पारंपरिक, अपारंपरिक होता है जिससे जो जलता है, जिसमें पेट्रोल जलेगा, कोयला जलेगा, तेल जलेगा, लेकिन वायु जलता है नहीं। वायु की उपस्थिति में बाकी सब जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? कौन सा हो जाएगा बताइएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? देखिए ये बात अब रहने के थोड़ी बोला है। देखिए पोषक स्तर में प्रवेश करना है। पोषक स्तर, पोषक स्तर मतलब जो मांस भी खा ले और अनाज भी खा ले, कौन हो जाएगा? गोरैया। बात समझे? पोषक स्तर पूछा था ना, तो गोरैया देखते हैं कीड़ा भी खा लेता है और दाना भी चुन लेता है। बाकी शेर खाली मांस खाएगा, बकरी खाली घास, और मेढक वो भी खाली कीड़ा खाता है, अनाज चुनता है। मेढक नहीं ना, तो गोरैया हो जाएगा इसके हिसाब से। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? किसका? अनुमानसिकी, यही था ना। चलिए, आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई जाति, क्या हो जाएगा? जाति। रक्त का हृदय की ओर और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका? रक्त का हृदय की और विपरीत प्रवाह, रक्त का हृदय की ओर कौन? रक्त का हृदय की ओर लेके आने वाला काम सीरा ना हो जाएगा। ऊपरे आएगा तो सीरा, और हृदय से पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में तो क्या जाएगा? धमनी। तो रक्त का हृदय की ओर आने वाला तो क्या हो जाएगा? सीरा। और सीरा में कैसा बहेगा ब्लड? शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। लेकिन एक सीरा अपवाद में है, कौन कौन सा? फुसफुस सीरा, उसमें शुद्ध रक्त। सेम इसका उल्टा होता है, धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन एक फुसफुसीय धमनी में अपवाद में आता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये सब बता चुके आप लोग को।
द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा हो जाएगा आपका? पृष्ठधारी। कैसा? पृष्ठधारी। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं बताइए? उत्पादक और खाने के क्रम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला ना जी, खाद्य श्रृंखला बोलेंगे उसको। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? जीन है कि न्यूरॉन है? जीन होगा, सही, सही बात है। आनुवांशिकता क्या है? जीन। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? डीऑक्सीजन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, किसमें आएगा? डायनील है ना। प्रारंभिक खाद नहीं है, कौन सा जो है प्रारंभिक खाद नहीं है? दूध, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त हो रहा है, प्रारंभिक खाद नहीं है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का, टिक्का रोग रहेगा मूंगफली। टिक्का रोग किससे? मूंगफली। चलिए लास्ट पेज है, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ये एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल सी का ना होगा। जाइलम का कार्य क्या है बताइए? बताया था अभी, जाइलम है तो जल आएगा, जाइलम का जल। चलिए आगे क्वेश्चन क्या था? मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? हैमेट, इनकस होता है, मैलियस होता है, स्टेप्स होता है, लेकिन हैमेट नहीं होता है। कान का 3 हड्डी था ना। चलिए, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है बताइए। जिसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है किसे बोलेंगे? पालक। पालक से आयरन मिलता है। मछली में कार्बोहाइड्रेट है? अरे जिसमें तेल रहेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, है ना। तो मक्खन में है, चीज में है, मछलियों में है। पालक में तेल है, इसमें तेल नहीं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या है? ऑक्सीजन। कैल्शियम मारते हैं जी, हैं? निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए समांतर किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए पूछा है प्रकाश का। बाकी पानी चाहिए, हवा चाहिए, ताप चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? हाँ, वृद्धि भी कहलाएगा और कयांतरण भी कहलाएगा, ए और बी दोनों। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? ऑप्शन में कमजोरी होगा, मोटापा होगा, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? वजन में कमी होगा, नहीं, वसीय पदार्थ से मोटापा होगा। तेल वाला चीज खाएंगे तो क्या होंगे? मोटा होंगे। अब मोटा हो तो वजन थोड़ी कम होगा, वजन बढ़ते जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन ना मुक्त करेंगे प्रकाश संश्लेषण में, मुक्त करने की बात बोला है। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा एग्जाम में। हमको लग रहा है कि हड़बड़ में गड़बड़ करेंगे आप लोग। क्या कल ही है? ठीक है ना, एकदम भगवान के नाम लेके जाओ। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो है, एग्रो 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 घास।
आइए, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पानी का रोगाणु मुक्त करने के लिए डालते हैं क्या? क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। आया मानव खोपड़ी वाला 22 सर, कैसे याद कर लिए खोपड़ी वाला? हाँ। पोलियो और चेचक का रोग होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? विषाणुओं के संक्रमण के कारण, वायरस के द्वारा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का खोज प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार की बीमारी करते हैं? एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जी? कैंसर में एक्सरे क्या काम करेगा? विकृति जन्य, तो विकृति मतलब आकार में टूट रहेगा, कुछ खराबी, टूट फूट जाएगा, तब ना खोजेंगे हम लोग एक्सरे के। ठीक है, कितना पढ़े आप लोग? 100 सवाल। और 100 सवाल कभी न कभी पूछा था। ऐसा ना कि एक भी सवाल कोई फालतू है, जिसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में आंसर के साथ। एक बार कम से कम देख लीजिएगा जाते समय में, एक आध को मिल ही जाएगा बायोलॉजी से। क्या है? चलिए।